नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल एसके स्टोरीज पर। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान श्री राम हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है और प्रत्येक हिंदू श्री राम का भक्त है। तो दोस्तों, आज हम आपको श्री राम मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में बता रहे हैं, जिस मंदिर को मुगल काल में तोड़ दिया गया था। नंबर 1, बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों ने बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। नंबर 2, मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौड़ी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। नंबर 3, भीठी नरेश महताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिन तक चले भीषण जंग में दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में महताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध के हरि भी वीर गति को प्राप्त हुए। नंबर 4, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। नंबर 5, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकले और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। नंबर 6, राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वर नंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वर नंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदाय, दिगंबर, निर्मोही, निर्मल और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। उन्होंने शत्रुओं पर छापामार युद्ध नीति अपनाई। फिर बाकी इतना डर गया कि ताशबंद भाग गया। नंबर 7, हुमायूं काल में भी महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वर नंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नंबर 8, अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोंडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। नंबर 9, 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने जाबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने को भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिवय मंडली थी। उन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जाबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। नंबर 10, औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने भेजा। बाबा वैष्णव दास ने
समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली सआदतगंज के मोर्चे पर मारा गया। नंबर 11। 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते थे। नंबर 12। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिंपरा राजकुमार सिंह नवाब सदत अली श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। नंबर 13। आजादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार पर ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। नंबर 14। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए, लेकिन कोलकाता के कोठरी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। नंबर 15। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीटकर खदेड़े। नंबर 16। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्राण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था। नंबर 17। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। नंबर 18। बता दें कि बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं के काल में 10, अकबर के काल में 20, औरंगजेब के काल में 30, नवाब सदत अली के काल में 5, नसरुद्दीन हैदर के समय में 3 तथा वाजिद अली के समय में 2, अंग्रेजों के समय 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया। नंबर 19। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। साथ ही भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई थी। नंबर 20। 500 सालों तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रखी गई है। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगेंगी, जिन पर श्री राम लिखा होगा। सीढ़ियों की चौड़ाई 16,000 फीट रहेगी। मंदिर में 5 गुंबज होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर पर टिका रहेगा।
तो यह था श्री राम मंदिर का पूर्ण इतिहास। अगर इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और भगवान श्री राम की जय कहें। धन्यवाद।